भाई कमाल हो गई है, ये तो छोटे लाल से यही बातें करती आई है। साहब आपकी दुआ होगी और रब ने चाहा तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री भी बन सकती है। हाँ, तो इसका तो गर्देसी साहब इस इलाके को बड़ा फायदा होगा, है ना? और शाह साहब आपको बताऊं, हमारी नीयत यह है कि इस इंडस्ट्री की मलकियत सिर्फ मेरी ना हो, बल्कि जितनी भी हुनरमंद औरतें यहाँ पे मेहनत से काम करी उनका भी मलकियत में हिस्सा हो। वाह 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 गर्देजी साहब, साईं इससे तो चोलिस्तान की तकदीर ही बदल जाएगी। वो पुत्र क्या कहते हैं उसको कि वो इसका कल्चर जिंदा हो जाएगा। इंशाल्लाह साहब, इंशाल्लाह। कल्चर तो फैलेगा ही बाबा साईं, लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है रोज़गार। अब लोग जिंदा बचेंगे तो ही तो हम कल्चर फैला सकेंगे ना। क्या मतलब है दीदी? मतलब ये कि रोही का सबसे बड़ा मसला जो है वो है पानी। भाई तुम यहाँ कैसे हो? अंकल वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मैंने कहा कि ऑफिस रोही के ऑफिस आ जाऊँ। दफ्तर वालों ने कहा कि जाकर इधर मिल लो, है? एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो। सिकंदर पुत्र, जरा एक मीटिंग मेरे साथ भी कर लेना। रोही के दफ्तर में अभी। जी। गर्देजी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने रोही के इस प्रोजेक्ट में बड़ी दिलचस्पी ली है। शाह साहब ऐसे तो मैं कफारा कहता हूँ, अगर उस रात रोही ना आता तो मैं भी औरों की तरह गोश्त का शिकार कर रहा होता। तो अब अगली मुलाकात हमारी होगी हमारे घर पे, रोटी पे। जैसा हुक्म शाह साहब। ठीक है, इजाज़त चाहूँगा रोही जी। जी इजाज़त। सलाम शाह साहब। गर्देजी साहब, खुदा हाफिज। बाबा साईं बैठिए ना, मैं कुछ मंगाऊं, चाय पानी? नहीं, बैठो, मेरे पास बैठो। ये सिकंदर का मसला क्या है? बाबा साईं कई बार समझाया उसे, मानता ही नहीं। अगर इसका दिमाग खराब हो गया है तो रानी अलमास को चाहिए कि इसका इलाज करवाए। पैसे भावे मुझसे ले ले। आप जाने दे बाबा साईं, मैं मना कर दूंगी उसे। देखो, सबके सामने तुम्हें ढूंढता हुआ यहां पहुंच गया है, लोग क्या कहेंगे? पुत्र, मैंने तुम्हें हर किस्म की आजादी दी है, लेकिन मैं तुम्हें बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। पुत्र, हम अपनी इज्जतें दीवारों से भी छुपा कर रखते हैं। मोहब्बत है तो उसका पहला कदम इज्जत है। जिसको ये होश नहीं, उसे होश दिलाना पड़ता है पुत्र।